नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस निर्मम हमले में कोलकाता निवासी और फ्लोरिडा अमेरिका में कार्यरत आईटी पेशेवर बितान अधिकारी की उनके पत्नी के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इस त्रासदी ने न केवल उनके परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया, बल्कि उनकी पत्नी सोनी राय के अस्तित्व और नागरिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक मानवीय और निर्णायक फैसला लेते हुए सोनी राय को भारत की आधिकारिक नागरिकता प्रदान कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सोनी राय को प्रदान किए गए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सार्वजनिक किया। इस दस्तावेज के अनुसार सोनी राय का जन्म बांग्लादेश के नारायणगंज में हुआ था और वे वर्ष 1997 में भारत आई थी। उन्होंने कई वर्षों से बितान अधिकारी के साथ वैवाहिक जीवन बिताया और लंबे समय पहले ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि मजूमदार ने इस मौके पर कहा, भारत सरकार ने सोनी राय के नागरिकता आवेदन को स्वीकार कर लिया है। पहलगाम हमले में बीतन बाबू की निर्मम हत्या के बाद केंद्र सरकार ने सोनी को जीवन की एक नई राह दी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में बितान अधिकारी को उस वक्त गोली मारी गई जब वे अपनी पत्नी के साथ पर्यटन पर निकले थे। आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। मृतकों में 3 पश्चिम बंगाल के नागरिक भी शामिल थे। वहीं इस हमले के बाद बितान अधिकारी के कोलकाता के पटुली निवासी माता पिता और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राज्य सरकार ने परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे की घोषणा की है, जो मृतक के माता पिता और पत्नी के बीच बांटा जाएगा। वहीं हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई शुरू की। वहीं इस अभियान के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं ऑपरेशन न केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक था, बल्कि उन मासूम पर्यटकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी थी, जिन्होंने अपने जीवन की कीमत चुकाई। वहीं हमले के बाद बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के कई नेता बितान अधिकारी के परिवार से मिलने पहुंचे और संवेदना व्यक्त की। वहीं यह मामला राजनीति के परे जाकर एक राष्ट्रीय पीड़ा बन गया था। वहीं नागरिकता का मुद्दा उठाने पर भी सोशल मीडिया पर जनता का भारी समर्थन सोनी राय को मिला और आखिरकार अब सोनी राय को भारत की नागरिकता मिल चुकी है।